तो सबसे पहले जो है ना ये माचे हैं कुछ 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं और दुआ भी करते हैं देखने वाले जहाँ भी रहें खुश हैं, आबाद रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना ये भी लेवल बस तकरीबन हो ही गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद जो है इसके ऊपर टाइल बिछाएंगे। तो उसके बाद आज सीमेंट वगैरह ये पक्की हो जाएगी छत इंशाल्लाह जी। चलें जी इंशाल्लाह। तो अभी पक्की हो जाएगी छत हमारी। उसके बाद जो है ना इस जगह पे ना डिज़ाइन बनाएंगे एक किस्म का, क्योंकि फ्रंट है ना थोड़ा सा, तो उसमें ना थोड़ी सी लुक को हम देंगे। उसमें एक होता है गोला टाइप ईंट होती है, वो खूबसूरत बनती है। तो उसके स्टेप थोड़े से बनते होते हैं ऐसे, मतलब थोड़े से ना डिज़ाइन टाइप के होते हैं, तो वो हम बनवाएंगे। उसके बाद जो है ना नीचे फर्श वगैरह का काम जो है ना वो इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। तो आप सबने दुआएं करनी है हमारे लिए कि हमारा काम जो है वो जल्द से कंप्लीट हो जाए। तो आपको पता है कि मैंने पहले ही बताया था आपको, रमज़ान चल रहा है तो फिर जो भाग दौड़ होती है ना वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए ना मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से हमारा काम ख़त्म हो जाए और फिर हम ईज़ी होके अपना जो है ना रमज़ान को अच्छी तरीके से स्पेंड करें और फिर ईद की तैयारियाँ भी ना करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर स्टार्ट हो गया तो इंशाल्लाह एक दिन कंप्लीट भी हो जाएगा। तो आप सबने दुआएं ज़रूर करनी है। तो जी अभी जो है ना मैं जा रहा था बाज़ार। तो अभी मैंने एक जहन में एक चीज़ सोची है और कल मुझे इस टॉपिक पे ना एक कमेंट भी आया था, मुझे बहुत पसंद आया वो कमेंट। अब मैं भूल गया हूँ वो उस भाई का नाम क्या था, भाई था या मेरी बहन थी। तो अभी जो है ना वो कमेंट ये था, पता है क्या था वो कमेंट, कि जब आप परनाले लगाएं ना तो यहाँ से ना ऐसे खड़े परनाले नहीं करने, कि जब वो परनालों में से पानी आता है ना वो नीचे ज़मीन पे जाता है तो ज़मीन पे ना गड्ढा मतलब लग जाता है। तो मुझे वो बहुत पसंद आई बात और वाकई उन्होंने सच कहा है। जब हमारा दूसरा इधर परनाला होता था ना इस कमरे का, तब भी हमें यही प्रॉब्लम भुगतनी पड़ती थी और यहाँ पे ना गड्ढा खुद गया था। फिर जो है ना हमारा जो पानी था वो नीचे एरों के लेंटर के नीचे ना जाता था। फिर मैंने ना वहाँ पे बजरी वगैरह सीमेंट वगैरह ना डाली थी, तब जाकर ना थोड़ा बहुत रुका था पानी। तो उस भाई ने ना मुझे एक मशवरा दिया कि आप ना उधर से अटैच करके ना दीवार के साथ साथ एक पाइप लगा दीजिएगा जो यहाँ तक पहुँचे। तो नीचे से ना पानी आराम से जो ना ज़मीन के ऊपर आएगा, फिर जो है ना वो अपनी निकासी की तरफ पहुँचेगा। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी और मैंने अभी ना भाई से मशवरा भी किया, मिस्त्री भाई से। तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसे अच्छी बात है, अगर ऐसे ऐसे आप करेंगे तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इस शेड से ना, क्योंकि हमारा पानी है ना इधर से आएगा ना तो इस शेड के ऊपर आएगा। शेड से फिर हम यहाँ से सुराख करेंगे, यहाँ से गुजारेंगे हम अपना पाइप जो ऊपर जाएगा वहाँ पे। तो वहाँ से फिर हमारा पाइप आएगा इधर यहाँ पे और आराम आराम से ना यहाँ से पानी गिरेगा, तो उसका प्रेशर भी नहीं होगा पानी का। तो ज़मीन पे जब गिरेगा तो वो ज़मीन फटेगी नहीं हमारी, आराम से जो ना फिर हम निकासी निकालेंगे बाहर पानी की, तो हमारा पानी फसलों में चला जाएगा। तो दूसरा जो पाइप है ना वो हम लगाएंगे उस जगह पे, उस नुक्कर पे। तो एक किस्म का ना वो दरमियान में भी नहीं होगा ना, एक किस्म का जिस तरह इरिटेट करता है इंसान को, वो भी साइड पे हो जाएगा। तो और हमारा पाइप साइड पे हो जाएगा और हमारा सिस्टम जो है ना वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा बन जाएगा। तो ये बात थी जो मैंने आप सबसे शेयर की, अच्छी बात थी तो मुझे अच्छी लगी, तो फिर मैं इस पर अमल कर रहा हूँ अभी। तो इसी तरह के मज़ीद मुझे मशवरे दिया करें, मुझे अच्छा लगता है।
तो आप ये ना सोचा करें कि हो सकता है कि बंदा ये नाराज़ हो जाए, तो मैं नाराज़ वगैरह कुछ भी नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आदत है कि मैं जो हूँ ना बात जो समझने वाली होती है ना उसको समझता हूँ, उस पर गौर करता हूँ, फिर जाके ना मैं डिसाइड करता हूँ कि अगले बंदे ने क्या कहा है और कैसे कहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी लगी बात। और अभी ये मिस्त्री भाई है ना, क्योंकि मैं भी ना एक किस्म का मज़दूर हूँ, आपको खुद को पता है। मैं वाइट वाश करता हूँ, मेरी खुद की भी हालत देखने वाली मतलब नहीं होती जब मैं काम शुरू करता हूँ। तो मुझे ना जो मज़दूर होते हैं ना उनका एहसास होता है। मैं मज़दूर को मज़दूर नहीं समझता। जब कोई किसी से मैं कोई काम छोटा मोटा करवाता हूँ तो मैं यकीन करें उनको अपना एक किस्म का भाई समझता हूँ। और ये नहीं कि मैं उनको जलील करूँ या इस तरह से मैं उनको तंग करूँ, तो मेरा ये बिल्कुल नेचर नहीं होता। तो मैं जब किसी से कोई काम करवाता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी तारीफ़ तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस बंदे को तंग ना करूं और बंदा वो मुझसे खुश हो के जाए और मुझे याद करे कि हाँ भाई वो बंदा अच्छा था। तो मेरी ये नेचर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक मुझे हमेशा ऐसे ही रखे, क्योंकि ये अल्लाह पाक के काम होते हैं, इंसान का जो है ना वो सिस्टम बनाना। तो मैं खुद के लिए भी दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक मुझे नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अभी ना ये देखें, ये सूरज है पानी के अंदर, और ये देखें ये क्या चीज़ है, ये जो ग्रीनरी ग्रीनरी है, ये मेरे ख्याल में वो है जो पानी के अंदर सावल नहीं होती, जाला टाइप होता है, तो ये वो है। अभी इसको निकालते हैं यहाँ से, ये देखें ये है जी जाला। एक किस्म का पानी के अंदर ना एक जाला होता है, जो रोटर पंप होते हैं ना उनके अंदर भी ना इस टाइप का जाला जम जाता है। तो वो अक्सर बाज़ औक़ात ना वो पाइप के अंदर से ना निकलना शुरू कर देता है जब हम पानी चलाते हैं, पानी भरते हैं। तो अभी मैं गया था वहाँ पे अम्मी वालों के घर पानी भरने के लिए, तो वहाँ पे भी ना निकल रहा था, फिर मैंने कपड़े से छान के ना पानी भरा है। तो जी अभी जो है ना हमने राशन लिया है। ये जो राशन है ना ये बहुत ही दूर से आया है। हमें दिए थे पैसे, तो उन्होंने कहा था कि ना आप पूरी फैमिली के लिए राशन ले लेना आपने, और हमारा नाम शो नहीं करना कि बस हम गुमनाम रहना चाहते हैं। तो फिर हम उनके दुआ करेंगे बहुत सारी जिन्होंने भेजा है। तो सबसे पहले तो मैं लेके आया हूँ 15 किलो आटा। ये आटा पड़ा हुआ है, और इसके बाद ना मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। तो जैसा कि खाने पीने की चीज़ें होती हैं ना, राशन वगैरह, तो वो भी मैं कुछ लेके आया हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो ये जो है ना राशन मैं आपको एक एक करके ना दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो ना ये मार्चे कुछ मेरे 20 रुपये बच गए थे उनके पास। तो फिर जो है ना उन्होंने कहा आपके 20 रुपये बचते हैं, मैंने कहा चलो मार्चे दे दें उनके, क्योंकि ये भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, तो ये बाद में जो है ना इस्तेमाल होती रहेंगी। तो ये जी आ गई हमारी मार्चे। उसके बाद शाम को जो है ना हमने करनी होती है अफ्तारी। तो ये है खजूरें कुछ, तो मैं वैसे थोड़ी सी लेके आया हूँ, लेकिन फिर रोज़ ना हम ले लेते हैं खजूरें। तो मैं ये खजूरें लेके आया था। उसके बाद ये कुछ धनिया है वो लेके आया हूँ, और ये है गरम मसाला थोड़ा सा वो लेके आया हूँ, क्योंकि आज शाम को हम अफ्तारी में ना कड़ी बनाएंगे। तो ये मसाला और धनिया उसके लिए है, कड़ी के लिए। और ये मैं लेके आया था बेसन, ये भी कड़ी के लिए है। तो उसके बाद ये मैं लेके आया था मूंग की दाल, और ये मैं लेके आया था चने की दाल। उसके बाद ये चावल हैं थोड़े से, और ये है अफ्तारी में इस्तेमाल करने के लिए जामे शीरी, क्योंकि शाम को जो है बंदा चलो बढ़ा के पी लेता है। तो वैसे कोल्ड ड्रिंक आपको पता है वो नुकसानदेह होती है, तो वो बनी बनाई तो मिल जाती है, लेकिन वो रोज़े की हालत में ना वो उसके बाद नहीं पी सकते उसको, क्योंकि फिर जो है ना वो खाली पेट को ना ज़्यादा मसला करती है। तो अभी ना मैं और थोड़ी सी चीज़ें मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारे फैमिली के लिए है राशन वैसे। तो उसके बाद जो है ना ये जो चाय है ना वो ज़्यादा पीती है, तो इसलिए ना मैंने सोचा चलिए इसके लिए ना मैं तकरीबन 15-20 दिन महीने का ना चीनी और पत्ती का इंतज़ाम कर दूँ।
क्यों, तो मीठा पानी नहीं बनाना आपने? अब मीठा इसमें पानी, कितनी डलती है चीनी? मीठा पानी बनाना है, लेकिन ये देखें जी, 1 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 थैलियाँ हैं। 9 और 9 18। अगर ये एक थैली 3 दिन इस्तेमाल करे तो फिर भी 1.5 महीना से कभी गुजरता है। तो अगर 1.5 महीना नहीं गुजार सकती तो फिर 2 किलो और भी लेके आया हूँ। उसके बाद जी ये मैं 2 किलो घी भी लेके आया हूँ। ये भी तकरीबन 10-15 दिन चल जाएगा। और 2 किलो मैं यहाँ पे सर्फ भी लेके आया हूँ, ये आप देख सकते हैं। और मैं 2 साबुन की चक्कियाँ भी लेके आया हूँ, ये फेस वॉश करने के लिए साबुन है। तो ये था हमारा जो है ना वो राशन। तो इसको जो है ना दोबारा डाल देते हैं इस डब्बे के अंदर। तो अभी आपने हमारे साथ रहना है, मजीद आगे क्या होता है वो भी आपसे ना शेयर करते रहेंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ उधर मिस्त्री भाइयों को ये पाइप देने के लिए, क्योंकि आज छतों की तराई जो है ना वो करेंगे। तराई करके फिर ऊपर सीमेंट और रेत वगैरह का मसाला वो डालेंगे। तो मैंने आपको जैसे पहले कहा था कि तराई नहीं करेंगे तो फिर चिपकेगी नहीं सीमेंट वगैरह जो है। तो बिल्कुल उसी तरह तराई करके ना फिर ऊपर लगाएंगे सीमेंट और रेत। उसके बाद जो है ना नीचे जो फर्श वगैरह का काम है ना वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी मैं ये बड़ी वाली जो ट्यूब है ना ये लेके आ गया हूँ। और देखें अभी ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ये पहुँच जाएगी पूरी छत के ऊपर। ये लेके आया हूँ चाचू वालों से। तो ये जो छोटी थी ना ये भी उन्हीं की थी, उनके पास बड़ी भी पड़ी थी, इसलिए ना अब बड़ी काम आएगी। तो अभी मैं बड़ी लेके आ गया हूँ। चला दूँ? अभी जो है ना ये चलाते हैं इसको। चलिए। हाँ चल तो नहीं रही। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे बहन भाई। अभी जो है ना छत पूरी के ऊपर लस्सा जो है वो बिछा दिया है। तो अभी कर रहे हैं इसके ऊपर तराई करने के बाद इंशाल्लाह इसके ऊपर सीमेंट वगैरह का मसाला जो है ना वो लगा देंगे। तो छत ये पक्की हो जाएगी हमारी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा इरादा पहले पक्की करवाने का नहीं था, मेरा इरादा था गारे से लिपाई करवाने का। तो फिर जो है ना मेरे जहन में आया कि चलें थोड़ा बहुत अगर ख़र्चा हो भी जाता है तो फिर पक्की करवा देते हैं इसको। वरना मैंने चाहा कि फिर ऐसे ना हो कि बारिशें आएँ और फिर हमारी छत पकना शुरू हो जाए। अब ये पक्की हो गई है ना, अब ये बस मतलब कभी भी नहीं छत पकेगी इंशाल्लाह। तो अब ये हमारा काम जो है ना बहुत मजबूत हो चुका है माशाल्लाह से। तो अभी जो है ना बहुत खुशी है, क्योंकि हमें पहले जैसे कि बताता हूँ हर बार मैं आपको कि प्रॉब्लम वगैरह भुगतनी पड़ती थी। अब इंशाल्लाह वो चीज़ जो है ना यहाँ पे नहीं होगी। इस तरह मसले मसाइल होते थे पहले, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं हुआ करेंगे। ये जो नीचे ईंटें पड़ी हुई है ना और मिट्टी पड़ी हुई है साथ वाले, ये हमारी इस छत की मिट्टी है और हमारी ईंटें हैं। तो जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा ना फिर हम ईंटें उठा लेंगे और मिट्टी भी ना कुछ अगर ज़रूरत पड़ी तो वो उठा लेंगे हम यहाँ से। और ये देखें सरिये जो है ना हमारे कुछ बाहर निकले हुए हैं, तो इनको भी ना हम टेढ़ा कर देंगे ताकि जो जिस बंदे की ये ज़मीन है ना वो एतराज़ ना करे और अगर वो बनवाना चाहे तो उसको यहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो। तो आज 5वां रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे भी रोज़ा है और मुझे ज़रूरत नहीं है झूठ बोलने की। और अल्लाह पाक के हजूर जब मरना है ना इंसान को जाना है और अल्लाह पाक को इंसान ने जवाब देना है। तो 3-4 रोज़े गुजर चुके हैं तो हमने ना कभी नमाज की कुरान पाक की वीडियो नहीं बनाई। तो जब हमने 4 रोज़े गुजरे इसकी वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बनाई और हमने अपनी दूसरी रूटीन शेयर की। तो अक्सर कमेंट्स आए कि क्या तुम लोग रोज़े नहीं रखते, तो क्या तुम लोग नमाज़ नहीं पढ़ते, तुम लोगों ने फजर की नमाज़ क्यों नहीं पढ़ी। ऐसे बहुत सारे कमेंट आए। तो मुझे इस बात पे अफसोस हुआ कि यार क्या हम मुसलमान नहीं हैं? मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ती हैं, रोज़े भी रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे अपने ऊपर फ़ख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं
अल्हम्दुलिल्लाह, बार बार मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़े रख रहा हूँ और अल्लाह पाक मुझे आगे जितने भी रोज़े हैं सारे रखने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरी बात यह है कि आज की जो सुबह की हमने शेयर की है ना, सुबह में वीडियो अपलोड की थी, उसमें ना हमने दिखाया है जब हमने सहरी की है, नमाज़ पढ़ी है, कुरान पाक की तिलावत की है, तो वो सब हमने शेयर किया है। तो उसमें अब दोबारा कमेंट आए कि तुम लोग हमें उन्होंने कमेंट किया है कि तुम लोग घटिया हो और तुम लोगों ने हमें नहीं लगता कि तुम लोगों ने रोज़े रखे हों। यार अफसोस की बात है, ऐसे कौन करता है? अगर हमने नहीं दिखाया फिर आप कह रहे थे कि तुम लोग नहीं करते, अब अगर हमने दिखाया है तो अब आप उल्टी साइड में चल रहे हो। तो हमें ये नहीं कि जो हेटर्स हैं हम उनकी बातों पे फोकस करते हैं और हमें जो है ना दुख महसूस होता है। हमें दुख महसूस बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जो जितने हेटर्स हैं ना उससे बढ़कर हमें हमारे प्यार करने वाले हैं। हम हमेशा अपने प्यार करने वालों को ज़्यादा फोकस करते हैं और उनसे जो है ना हम घुल मिल के रहते हैं और हमें उनसे टाइम ही नहीं मिलता, हम उनसे प्यार करते हैं। जो हेटर्स जो कहते रहें, बस मुझे ये बात जो है ना अजीब लगी, बस तो फिर मैंने इस पर बात की थी। तो अभी मैं घर आ चुका हूँ और अभी तकरीबन 1 का टाइम होने वाला है और बल्कि 1 हो गए होंगे। तो मैं बहुत थक गया हूँ चल चल के। तो अभी कुछ सिचुएशन भी ठीक जो है ना ख़राब होती जा रही है। तो फिर अभी वहाँ पे भी चक्कर आपको तो पता है लगाना पड़ता है। अगर वहाँ पे चक्कर नहीं लगाए ना, आएंगे देखेंगे नहीं वहाँ पे, तो फिर काम कुछ हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। क्योंकि कुछ जो है ना वो देखते हैं, कुछ मैं देखता हूँ, तो फिर वो काम जो है ना वो उसको अगर कहीं पे मिस्टेक हो तो फिर उसको सीधा कर लेते हैं। तो मैं अगर ना जाऊँ ना, फिर काम जो है ना वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होगा। तो इंशाल्लाह देखेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे और फिर उनको बताते रहेंगे कि कहाँ पे मिस्टेक है, कहाँ पे नहीं है। तो जी अभी ना अरहम बेचारे की तबीयत ख़राब है। रात को इसको खांसी होती थी, तो खांसी की दवाई मैं आज लेके आया हूँ, लेकिन अभी इसको बुखार आ गया है बहुत ज़्यादा। तो पता नहीं, मुझे लगता है इसको पहले नज़ला था, तो रात इसने पी ली है कोल्ड ड्रिंक, वो कुछ ठंडी थी और खट्टी भी थी, होती है आपको पता है। उस वजह से ना इसकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई, नज़ला वगैरह बढ़ गया है। तो नज़ले की वजह से ना इसको सर दर्द और बुखार हो गया है शुरू। तो अभी देखें ये यहाँ पे सो रहा है और इसको दवाई वगैरह कुछ नहीं पिलाई फिर आपने? पिलाई है मैंने। कौन कौन सी दवाई? रोफिन पिलाओ या कालपोल पिलाओ इसको? वही पिलाई, कालपोल पिलाई। अच्छा सही है। तो अभी फिर मैं चाय बना लेती हूँ इनके लिए, हाँ के लिए, तो उसके बाद फिर ठीक है। तो अभी जो है ना इसको बेचारे को नींद आई हुई, वरना इससे पूछते तबीयत का। सोने दो इसको ना, इसके ऊपर थोड़ा सा ना कंबल डाल दो, इनके ऊपर मक्खियाँ बैठती हैं ना फिर उठ जाता है। नहीं पंखा चल रहा है तो नहीं बैठती मक्खियाँ, काम मक्खियाँ है ही नहीं। अब तक ठीक हो जाए बेचारे की, रो रहा था, तो इससे हम आप कहने से पहले ना रो रहा था। चलें अल्लाह पाक करम करेगा। इसको जाग होती है ना, फिर इसकी जाता हूँ दवाई लेके आता हूँ। फिर मैं वो अच्छी सी दवाई देंगे तो फिर ये ठीक हो जाएगा बुखार इसका। जी